हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब तक रिलेशन एंड फंक्शंस में जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल इस वीडियो में थोड़ा आसान वाला रहेगा, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, सेट बी इज इक्वल टू 1 to 3, देन ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना आता है बहुत अच्छे से। कोई सेट दिया है ए, उसमें एक एलिमेंट है, और बी 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी पूछा है। आप कैसे निकालते हैं? 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3। तो इसका ए क्रॉस ए यानी ए क्रॉस बी दो सेट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 एंड 1 3। ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिए, 1 1 1 2 1 3, और ये पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया। मैं बुक पे पेन नहीं चलाती हूँ, इसलिए आप समझ जाइए कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं। आंसर क्या है? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, if the set A has P elements and set B has Q elements, then the number of elements in A cross B, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ठीक है, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिया हो, अगर यहाँ पे क्या दिया है? P दिया है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है? Q है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे? तो n ऑफ A इंटू n ऑफ B, यही होता है ना, तो P इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन देख लीजिए, P इंटू Q, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट विथ n एलिमेंट्स आर। देखिए, आपके पीजीटी टीयर 1 एग्जाम में पूछा है 2014 में। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, एक फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 to the power n। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, 2 to the power n। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक्स वाई आर रिलेशन दिया है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 बी अ रिलेशन ऑन n फॉर नेचुरल नंबर्स, देन डोमेन ऑफ आर इज। ठीक है, डोमेन पूछा है। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? एक्स वाई, पहले ये क्या दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आप क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स बाई 2। अब ध्यान से समझिएगा, आपको नेचुरल नंबर का सेट दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 से रखना स्टार्ट करेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 बाई 2 यानी 7/2। 7/2 क्या है? नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो हम 1 नहीं पुट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टेक 2। 8 माइनस 2 अपॉन 2 यानी 6/2, यानी क्या आ जाएगा? 3। ठीक, तो हमारा रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा रिलेशन का? r इज इक्वल टू, हमने 2 रखा x की जगह, तो हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब इसी तरह हम 3 पे चेक करेंगे, 8 माइनस 3 यानी 5/2 हो जाएगा। 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी हम नहीं रखेंगे। अब हम किस पे चेक करेंगे? 3 पे, सॉरी 3 तो चेक हो गया, 4 पे चेक करेंगे। 8 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 4/2 यानी 2 आ गया। ठीक है, तो 4 रखने पे हमें क्या मिला? 2 मिला। नेक्स्ट अगला वाला भी हम क्या करेंगे? 5 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा? नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं। 8 माइनस 5 यानी 3/2, 3/2 नेचुरल नंबर है नहीं, तो हम 6 पे चेक करेंगे। 8 माइनस 6 यानी 2/2 इज इक्वल टू 1। 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 रखने पे क्या आया? 1 आया। ठीक है, अब 6 के आगे के नंबर जैसे 7 रखेंगे तो भी नहीं आएगा नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर 8 रखेंगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहीं तक क्लोज करना पड़ेगा। तो रिलेशन हमारा ये आ गया। हमें क्या पूछा है? डोमेन पूछा है ना, तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 4 6, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं तो आप बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन R112233 डिफाइंड ऑन अ सेट A123 इज। क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओनली रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। मतलब ये जो रिलेशन दिया है ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, मतलब तीनों एलिमेंट्स इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से 1 1 2 2 3 3। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देख लेते हैं। जैसे दिया है R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 1 2 2 3 3 दिया है तो आप जान रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए बी गिवन है रिलेशन में तो हमें क्या होना चाहिए, उसका उल्टा, यानी बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई एक एलिमेंट ले, यानी एक ऑर्डर पेयर ले 1 1। ठीक है, 1 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 1 ही होगा, तो ये तो प्रेजेंट है। इस तरह 2 2 और 3 3 में भी ये ऐसे अप्लाई होगा। फिर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं कि अगर ए और बी रिलेशन में गिवन हो और बी और सी रिलेशन में गिवन हो, तो मतलब ये वाला टर्म यानी ए और सी भी उस रिलेशन में गिवन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई सेट क्या है, जैसे ए से शुरू हो रहा है बी पे एंड हो रहा है ऑर्डर पेयर, और अगला ऑर्डर पेयर क्या है, बी से शुरू हो रहा है सी पे एंड हो रहा है, यानी ये दोनों सेम है ना। तो वैसे हम इसमें देखेंगे कि कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं, मतलब जैसे 1 1 लिया, अब अगला वाला जो शुरू होना चाहिए 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो इन दोनों में कोई तो ऐसा है नहीं, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब एक हमने ले लिया ऑर्डर पेयर 1 1, अगला 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से यही स्टार्ट हो रहा है, इसको 1 1 ले लिए, तो इसके ये एलिमेंट्स भी रिलेशन में होने चाहिए, यानी 1 1 क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, और ये ऑलरेडी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस टाइप के रिलेशन को, यानी जो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। कुछ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पूछ रहा है। द रिलेशन दिया है कोई रिलेशन ऑर्डर पेयर ए ए एंड ए बी ऑन अ सेट ए बी सी। वो पाइप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऑन अ सेट ए बी सी इज, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में ये तीनों पढ़ चुका है, और अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन आपको क्या दिया है, ए ए ए बी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, अगर कोई सेट दिया ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब फॉर एवरी मतलब मान लीजिए कोई ऑर्डर पेयर ए ए दिया है, वो क्या हो, आर में बिलोंग करे। ठीक है, यानी 1 है तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया रिलेशन में, खाली ए दिया है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर नहीं दिया है। ठीक है, मतलब ए बी सी है ना, ए कहने का सेंस है कोई एक एलिमेंट। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली एक के लिए दे दिया, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। बाकी दोनों के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला, यानी अगर देखिए एक बार फिर से समझा दूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन, ए बी बी सी सी। इसके अदर में कोई एलिमेंट्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों तो है नहीं, खाली ये वाला है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मैं देखिए लिखने पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने बातों पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उसको समझना आपको ज़रूरी है, लिखने वाले चीज़ों को नहीं। सिमेट्रिक में देखिए क्या होना चाहिए, देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, कहने का सेंस क्या है, अगर रिलेशन में 1 और 2 हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन में 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इनका उल्टा यानी 2 और 1 भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, कहने का यही सेंस है सिमेट्रिक में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए ए है, तो इसका उल्टा करेंगे तो भी ए ए होगा। ठीक, तो ए ए का उल्टा करेंगे तो भी ए ए होगा। ठीक, तो ये तो पहला वाला तो हो रहा है। सेकंड देखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी ए तो गिवन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन समझ लीजिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए सी भी आर में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए दिया है कोई ऑर्डर पेयर 1 2, ये क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, और 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो पहला और इसके सेकंड मतलब इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यानी 1 3 ये भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, ए है, देखिए जिससे ख़त्म हो रहा है ये ऑर्डर पेयर उसी से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर स्टार्ट होना चाहिए। तो ए और ए बी मौजूद है इसमें, अगर तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले दोनों तो फॉलो नहीं किया लेकिन ट्रांजिटिव वाला कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, the relation R defined by R is equal to 1 1 1 3 3 1 3 4 on set A 1 2 3 4 is क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, नन है। इसको आप कैसे चेक करेंगे, पहले जो R गिवन है वो लिख लीजिए, R इज इक्वल टू 1 1 1 3 3 1 3 4। ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सेट में, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या 1 2 3 4 है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 1 है, बाकी तीनों 2 2 3 3 4 4 तो है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है, 1 1 है और 1 से कौन सा शुरू हो रहा है, ये वाला 1 1 1 3, तो कौन सा होना चाहिए, सॉरी ये तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है। 1 1 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, यानी 1 1 का उल्टा 1 1 यहाँ पे है, 1 3 है इसका भी अब उल्टा होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 है यहाँ पे है। अब 3 1 का देखते हैं, 3 1 का उल्टा 1 3 है। 3 4 का देखते हैं, 3 4 का उल्टा दिया हुआ है 4 3 नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, 1 1 है तो अगला सेट 1 से स्टार्ट होना चाहिए, अगला एलिमेंट, तो 1 1 है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 तो यानी 1 3 भी होना चाहिए, यहाँ पे 1 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 3 है, 3 से क्या स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 3 1, यानी 1 3 और 3 1 लेंगे तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 1 है। ठीक है, आप लोग देखिए ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 3 1 1 से कौन सा सेट स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, यानी 3 1 1 1, तो 3 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, है यहाँ पे। अब ये देखते हैं 1 3 हमने देखा था किसके साथ, 3 1 के साथ, अब 1 3 को 3 4 के साथ देखते हैं। तो अगर 1 3 देखिए 1 3 है 3 4 है, तो ये वाले एलिमेंट भी होने चाहिए ना, 1 और 4 है कहीं नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, द रिलेशन 1 1 1 2 ऑन सेट 1 2 3 इज क्या है। अब आप जान गए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, 3 सेट है ना, मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है सेट में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं,
देखिए आप लोग आंसर मत देखिए, अपने से करने की कोशिश करिए। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, 1 1 तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, 1 1 है। 1 2 उसका उल्टा होना चाहिए, 2 1 2 1 नहीं है तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 1 है, उससे 1 से ख़त्म हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 1 1 2 तो 1 2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 ऑलरेडी है, और 1 1 का उल्टा करेंगे, सॉरी ये तो आपने देख ही लिया है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ गए ना ट्रांजिटिव की कंडीशन, मतलब 1 1 दिया है और 1 2 दिया है, तो ये एलिमेंट भी होना चाहिए, यानी 1 और 2 जो कि ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर, अ नॉन एम्प्टी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिविटी होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, और ट्रांजिटिविटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने चाहिए, एंटी सिमेट्री कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये क्या है, एन है। इफ ए इज इक्वल टू, सेट है कोई ए, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, पी क्यू आर एस है, बी में क्या है 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बोले तो आप फंक्शन पढ़ चुके हैं, आप इसके प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके रिलेशन एंड फंक्शन के, तो उसमें फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है, मैं आपको फंक्शन थोड़ा लाइटली बता देती हूँ। ये सेट ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स है, इसमें ए बी सी है। तो फंक्शन का क्या कंडीशन होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट को यूज़ करना चाहिए और एक ही बार यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 ए से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है, और मान लीजिए 3 भी क्या है, सी से रिलेटेड है। तो मतलब एलिमेंट जो डोमेन है इसका, ठीक है, यानी 1 2 3 जो है सेट ए के एलिमेंट्स है, इनके क्या है, एक ही इमेज मिल रहा है ना। मतलब 1 का इमेज क्या है, ए है, 2 का इमेज क्या है, सी है, 3 का इमेज क्या है, सी है। भले ही ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों के लिए सेम है, लेकिन इनके इमेजेस क्या हैं, अलग अलग है, यानी कोई अलग इमेज मिल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 1 जो है 2 लोगों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड, सी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन में होता है, फंक्शन में कंडीशन नहीं अप्लाई होती, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है सेट। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, एक सेट क्या है, पी क्यू आर एस, दूसरा क्या है 1 2 3। बैटरी डिस्चार्ज, एक सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। पी क्यू आर एस कोई सेट ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। इसमें क्या है, रिलेशन है। अब देखिए ये फंक्शन होगा, मतलब किस में ये फंक्शन नहीं होगा, ऑप्शन देखते हैं। P1 Q2 R1 S2, ठीक है। P एक बार किससे रिलेटेड है, P1, अच्छा हाँ, P1 से रिलेटेड है, Q2 से रिलेटेड है, R किससे रिलेटेड है, 1 से, और S किससे है, 2 से। तो ये तो फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट क्या हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए पहला क्या है, P इज रिलेटेड टू 1, Q इज रिलेटेड टू 2, R इज रिलेटेड टू 1 एंड S इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। हमें फंक्शन नहीं होगा, वो वाला चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, P1 Q1 R1 S1, इसका भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मतलब कोई एक ही इमेज है, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट की इमेज क्या है, कोई एक ही है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, P1 Q1 P2 S3, ठीक है। इसको एग्जांपल इससे समझ लें, मैपिंग से। देखिए यहाँ समझ लीजिए, थर्ड वाला R3 देखते हैं, ठीक है। दो सेट दिया है, P Q R S 1 2 3, ठीक है। मेरी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए बहुत ही खेद है। P किससे रिलेटेड है, 1 से, Q किससे है, 1 से है,
फिर P किससे है, 2 से है। फिर S किससे है, 3 से है। ठीक है, PQPS। ठीक, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए पहली बात कि सारे एलिमेंट्स को यूज़ नहीं किया गया है। ठीक, यही आपको मेन समझना था कि सारे एलिमेंट्स को इसमें यूज़ नहीं किया गया। P को यूज़ किया गया, Q को यूज़ किया गया, S को किया गया, R को किया गया नहीं किया गया। तो पहले तो यहीं से कट जाता है मामला। दूसरी बात, P को क्या मिल रहा है, दो दो इमेज मिल रहे हैं। P का क्या इमेज है, एक तो 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, तो भी ये फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है, एक ही इमेज मिलने चाहिए, दो दो नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, R3 वाला क्या है, फंक्शन नहीं है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है ना, नहीं है, तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वेरीफाई कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या है, आंसर सी। ठीक, ये आपके किस में पूछा है, PGT Tier 2 में 2015 में। तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चंस आपने खुद से किया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।